ये पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। और तुम अपने अपने पति को छोड़ के चली आई। जानती हो पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है। एक पतिव्रता नारी थी, एक दिन आंगन में बैठी बैठी चावल बीन रही थी। उसका पति काम करके आया और उसकी गोद में सर रखे सो गया। अब इधर उसका बच्चा अभी छोटा 6-7 महीने का घुटमन खेलते 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 जा रहा था और उधर जा रहा था जहां एक अग्नि का कुंड था। अब उसने सोचा कि मैं बच्चे को कैसे उठाऊंगा। अगर मैं उठ के जाती हूं पति की आंख खुल जाएगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब वो बच्चा उस अग्नि कुंड की तरफ जा रहा है। देखा तो धीरे धीरे जैसे ही अग्नि कुंड के पास पहुंचा उस मां ने अपनी आंखें बंद कर ली। कहने लगी कि यदि पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया तो जीवन में फिर लौट के आने वाला नहीं है। अगर बच्चा चला गया तो भगवान की कृपा से और भी आ जाएगा। आज उस माता ने अपनी आंख बंद कर ली और कहते हैं वो बच्चा अग्नि कुंड में कूद पड़ा। उसको लगा मेरा बच्चा अग्नि कुंड में कूद गया। महाराज वहां से उठ न सकी, लेकिन कहते हैं माँ तो माँ होती है, अपने आंख के आंसू नहीं रोक पाई। उसकी आंख से आंसू गिर के पति के चेहरे पर गिरे। पति की नींद खुल गई। कहा देवी क्या बात है, तुम क्यों रोती हो। लेकिन महाराज जैसे ही उसका पति उठाए तुरंत खड़ी होकर के दौड़ के गई है अग्नि कुंड की तरफ। तो उस अग्नि कुंड में उसका बच्चा ऐसे खेल रहा है जैसे पुष्पों से खेल रहा हो। महाराज तो महाराज ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव है। इसलिए नारी के लिए सबसे बड़ा है पति की पूजा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति प्रेम। पति के चरणों की सेवा, और नारी के लिए कोई पूजा या सेवा नहीं दी है। लेकिन कछु तो महाराज जो पतिव्रता नारी होती है ना, बिल्कि नकल करके लग जाते। कैसे बताऊं। एक पतिव्रता नारी, महाराज पतिव्रता नारी वो क्या करती, पहले कोने में पुराने जमाने में एक गड्ढा कर लेते धान कूटने के लिए, और एक बड़ी सी कागे मारते। अब तो हमने इतनी देखी ना। हाँ धन कोटा। अब धन कोटाते कूट रही धान, ऐसे कूट रही। पति बाहर से आयो, पति ने कही देवी पानी दो। अब जैसे कही पानी दो, धन कोटा ऊपर मैं ही छोड़ दो। आई पानी लेके और पतिये दे दो और फिर पकड़ के फिर शुरू। अब पड़ोसी ने देख रही महाराज, पड़ोसी ने कही वो भैया जी तो तुम तो जादू सीखे आई। बाने कही ओ बहन तू ये जादू कहां सीखे आई है, धनुकोटा हवा में लटक रहा वो बिना पकड़े। बाने ये मेरो जादू ना है, मैं अपने पति की सेवा करते हो ना तो ये बाई को फल है। अब बानी मैं सती होंगी। बोले अब तो मैं सती होंगी। बोले ओ महाराज पति बुलायो, एक काम करो लेटो चारपाई पे। भाई पति ने की जी क्या कर रही है भैया। पति चारपाई पे लेट को पाए दबा रही है, सती बन रही है। अब कहीं जाओ बाहर और मुंह पे ते पानी मांगी हो। अब जैसे ही बाहर ते आयो तब तक बाने धान रख लो, धनकुटा ले लो, और जैसे ही धाए 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 कर रही है, बाके पति ने कही देवी पानी दो और धनकुटा ऊपर आओ। बाने समझी के वो तो मैं पतिव्रता आएगी, सब ने ऊपर ही छोड़ दो और धड़ाम से आके मुड़ में लगो।
तो महाराज नकल नहीं करनी चाहिए, पहले असल करके देखो, नकल के पीछे नहीं भागना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान कहने लगे गोपियों, तुम ऐसे अपने पति को छोड़ करके चली आई। गोपियां कहने लगी प्रभु ये जो दृष्टांत तुम्हें हम सुना रहे हो ना, ऐसे तो अच्छा दृष्टांत तो हम जानते हैं। बोले अच्छा तुम जानते हो तो तुम सुनाओ। तो गोपियां कहने लगी प्रभु एक पतिव्रता नारी थी, वह अपने पति की सेवा किए बगैर कुछ नहीं खाती पीती थी। एक दिन उसका पति जब बाहर जाने लगा तो उसने क्या देखा, कहा महाराज आप जा रहे हो, मैं आपकी सेवा के बगैर तो खाना पीना भी नहीं ग्रहण करती। तो उसके पति ने कहा एक काम कर, मैं तुझे एक मिट्टी की मूर्ति बना के देता हूं, जब तक मैं नहीं हूं उसकी सेवा करना। अब तो उस मिट्टी के पति की सेवा कर रही है। कुछ दिन बाद उसका पति वापस आ गया और वो अंदर से दरवाजा बंद करके मिट्टी के पति की सेवा कर रही है। अब वो बाहर से दरवाजा खटखटा रहा है, देवी दरवाजा खोलो। तो गोपियां कहती है प्रभु अब आप बताओ कि वो मिट्टी के पति की सेवा करे या अपने पति को अंदर लाए। तो भगवान कहते हो गोपियों सुन लो, जब तक असली पति नहीं है तब तक तो मिट्टी के पति की सेवा करना सार्थक है, और जब असली पति आ गया तो फिर इस मिट्टी के पति की सेवा क्यों करे, फिर तो उसे अपने अंदर लेके आए। गोपियां कहने लगी प्रभु अब तुम नहीं न्याय कर दो। कैसे कि ऐसे बर को क्यों बरे, जो जन्मे और मर जाए, बर बर ये गोपाल जो चासी चुड़ लो अमर है जा। गोपियां कहने लगी प्रभु ये हाड़ मास के पुतले पता नहीं कब छोड़ के चले जाएं, इसलिए वर भरना है तो गोविंद को भरो। अब भैया माताओं से निवेदन ऐसा मत करिए कि तुम अपने पति ने छोड़ के वृंदावन भाग जावे, और जितने यहाँ के गांव के हते सब मोती गारी देंगे कि तुम्हें जो सोचे कि जे तो पता ना कब छोड़ के चले जाएं। देखिए ऐसा कब होता है जब अपने जीवन में सहज वैराग्य हो, जैसे मीरा जैसा वैराग्य, और वो तो हो नहीं सकता। जो मीरा का वैराग्य है वो नहीं हो सकता। वो तो कोई कोई होता है जिसके मीरा का जैसा वैराग्य हो। एक वृंदावन के पास महाराज गांव था, उसमें एक कन्या रहती थी 5-6 साल की, जिसका नाम था कानू। उसके पिता व्यापार करते थे। एक दिन उसके पिता व्यापार करके आए तो कहा बेटा मैंने कहा वृंदावन चलो जाऊं। वो कहने लगे काय को जा रहे हो पिताजी? बोले मैं बिहारी जी के दर्शन करवे जा रहा हूं। कानू पूछने लगी पिताजी ये बिहारी जी कौन सी बलाए है? अरे नाना बेटा ऐसे ना है गए, वो ब्रज को राजा है, ब्रजाधीश है,
अच्छा पिताजी, और का नाम है उनके? अरे कोई कृष्ण कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई नंद नंदन कहता है, कोई ब्रज नंदन कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है, अनेक नाम है उनके। अब तो उसको बिहारी जी से लगन लग गई। सत्य घटना है हमारा, ये 80-90 साल पुरानी, संत सुनाते हैं। अब एक दिन उन्हीं बिहारी की कथा सुनाने उस गांव में एक संत आए और संत ने कहा, अगर बिहारी जी को पाना है तो कोई ना कोई संबंध बना लो। अब तो उसे और प्रेम हो गया। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हुई और उसका विवाह वृंदावन में ही तय हो गया। अब तो वृंदावन का नाम सुन के न घर का पूछा न बर का पूछा, उसने तो हाँ कर दिया। अब विवाह है के गई तो पहले पुराने जमाने में 4-5 दिन में लौट के कन्या घर आ जाती, 2-4 साल फिर यहीं रहती, फिर बाद में विदाई होती। बातें कहते कौन हो। अब जब विदाई है के जाए में लगी, वहां को पति लेवे आयो। अब बाने सोची में वृंदावन तो जा रही हूं तो कन्हैया से संबंध का बनाऊं, बिहारी जी से संबंध का बनाऊं। तो सोच रही है मेरे पति की उम्र है 25 साल और बिहारी जी तो फोटो में ऐसे लगते हैं 18-20 साल के। मैं भाई ना अपनो देवर बना लेते हूँ। अब तो बार बार रास्ता में जा रही है और अपने देवर का चिंतन करती जा रही है। और कोई चिंतन अधिक करता है तो बिहारी जी रुक नहीं पाते। बाकी माँ ने कही थी, बेटा लेकिन ससुराल जा रही है, घूंघट लंबो मारियो। अरे ठीक है। अब जैसे यमुना के किनारे आई, बाकी पति ने कही, अरे कानो तू पेड़ के नीचे बैठ, मैंने कहा यमुना स्नान कर आऊं। अब जैसे ही उसका पति यमुना स्नान करने गया, अब वो वृक्ष के नीचे बैठी बैठी बिहारी जी का चिंतन कर रही है, अपने देवर का चिंतन कर रही है। और चिंतन अधिक हो जाता है, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान एक नन्हे से बालक का रूप लेकर के आए और कहा, एरी भाभी लेकर बना मोड़ो तो दिखाए ले। अब भाभी सोच रही है ये कौन बालक है, बड़ा विचित्र सा, मेरा मुंह देखने आया। तो उसने अपना घूंघट पकड़ लिया। अरे भाभी लेक मुंह दिखा दे। कन्हैया जबरदस्ती कर रहे हैं, वो घूंघटे पकड़ रही है। कन्हैया ने हाथ पकड़ा और झटका मारा, उसका मुंह देख लिया। अब चिल्लाने लगी, नाथ आइए, ये कौन बालक है जो मेरा मुंह देख रहा है। अब जैसे ही उसका पति आया, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। पूछने लगे, देवी क्या बात है। अरे नाथ कोई बालक है बड़ा विचित्र सा, उसने आकर के मेरा मुंह देख लिया। उसके पति ने कही, तू चिंता मत करे, ये वृंदावन को ज्यादा बढ़ाना है। कहूं ठीक है तो बाकी बताइयो, बाकी टांगन न टोते हैं। बोले ठीक है। अब तो ससुराल में आ गई, बात आई गई है कि महाराज। अब एक दिन बाकी सास ने कही, अरे लाला ठीक, जब बहुआ आए कितने दिन आए गए न कभी बिहारी जी के दर्शन कराएला। अब जैसे ही बिहारी जी का नाम सुना, प्रसन्न है गई। आज तो मैं चरणन में गिर जाऊंगी, मैं लेट जाऊंगी और मैं शिकायत करूंगी, बिहारी जी तुम यहाँ के राजा हो और तुमने मैं चौनाए बुलाई। वो समझती कि सबके सामने बैठे तो होंगे, बात करते होंगे सबसे। अब तो महाराज बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए। बाकी पति ने कही, अरे पागल तू यहाँ पर भी घूंघट कर रही है, देख सामने बिहारी जी खड़े हैं, दर्शन कर ले। अब जैसे ही उसने घूंघट खोला, ऐसा क्या हुआ, जैसे ही घूंघट खोला अपने पति से कहने लगी, नाथ आइए, ये वही बालक है, ये उस दिन यमुना के किनारे मेरा घूंघट उठा रहा था, ये वही बालक है। उसका पति उसके चरणों में लेट गया, कहने लगा, तू साधारण नहीं, तू तो कोई असाधारण है। और महाराज
जभी से घर और बर दोनों को छोड़ दिया। अपने जीवन के 70 साल उस वृंदावन की गलियों में डोलती रही और कहती रही, ए देवर जी अब दर्शन दे दो, मुझसे क्या गलती हो गई तो मुझे दर्शन नहीं दे रहे। बूढ़ी हो गई साहब। रात के बाद 2 बजे मंदिर के पीछे पड़ी थी। अंतिम समय आ गया, कहने लगी देवर जी अब ये जीवन की लीला ज्यादा नहीं चल पाएगी, अब तो दर्शन दे दो। तो बिहारी जी हाथ में प्रसाद लिए हुए उसके पास आए और कहने लगे, एरी भाभी कछु खाए तो ले। वह तुरंत भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये सत्य घटना है महाराज वृंदावन की। तो कहते हैं ऐसे वर को क्यों बरे, जो जन्मे और मर जाए। वर बरियो गोपान जो, जस चुड़ लो अमर है जाए। आज गोपियों ने जैसे ही इतना सुंदर प्रवचन दिया, भगवान प्रसन्न हो गए और सभी गोपियों के साथ मिलकर के रास करने लगे। बोले रास बिहारी लाल की जय हो। ऐसो राशि रचो वृंदावन हो। ऐसो राशि रचो वृंदावन, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार हो। पायल की झनकार बह रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बह रही पायल की झनकार। भजन बिछुआ बहुत ही बाजे, भजन बिछुआ बहुत ही बाजे। अंग अंग में गेला बाजे, चूड़ी या करे झनकार हो। अंग अंग में गेला बाजे, चूड़ी या करे झनकार हो। ऐसो रास रचो बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार।
पटका लेगा भैया कर सनल सरकार हो। श्यामा पटका लेगा भैया कर सनल सरकार हो। ऐसो रास रचोगरदा बजरई पायल की झनकार 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 हो। ऐसो रास रचोगरदा बजरई पायल की। भोले रास बिहारी